नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ARO 2021 का कट ऑफ एवं अंक पत्र जारी कर दिया गया है। परिणाम जो इसका है 6 महीने पहले घोषित हो चुका था, तो 6 महीने बाद ये कट ऑफ और इसका जो है मार्कशीट घोषित किया गया है। तो जो छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स तो यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे, और जो छात्र सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी अपने मार्क्स, अपनी मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि आखिर गलती कहाँ पर हो गई, चूक कहाँ पे रह गई, थोड़ा सा जो है कट ऑफ कम क्यों आया, मार्क्स थोड़े से कम क्यों आए, आरओ बनने से चूक क्यों गए। आयोग की ओर से 20 जनवरी को जारी अंतिम परिणाम में 354 पदों के सापेक्ष 350 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अब कट ऑफ जारी किया गया। इसके तहत सबसे अधिक मेरिट सचिवालय में आरओ उर्दू की गई है। इस पद के लिए अधिकतम 309 एवं न्यूनतम 304 अंक पर चयन किया गया है। सचिवालय में ही आरओ हिंदी का कट ऑफ 303, आरओ अनारक्षित का 258 अंक रहा। राजस्व परिषद में आरओ अनारक्षित के पदों पर अधिकतम 258 और न्यूनतम 257 तथा लोक सेवा आयोग में अधिकतम 256 और न्यूनतम 255 अंकों पर चयन हुआ है। तो सचिवालय का जो आरओ का पद होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और छात्रों की पहली पसंद होती है। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, उनकी पहली पसंद होती है आरओ बनना, क्योंकि स्थायी नौकरी है। लखनऊ या इलाहाबाद में नौकरी है, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, जहाँ पर हैं आप वहीं पे काम करना है। 5 डे वीक रहता है, तो बहुत सारी सुविधाएं इस जॉब में मिलती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 1 नंबर से जो अभ्यर्थी पास हो रहे थे, मतलब एक क्वेश्चन जो गलत था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन छात्रों को पास करके इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, उन छात्रों ने फिर निदेशालय घेरा। पिछली बार आनन फानन में इलेक्शन के चक्कर में इन छात्रों की सूची बनाई गई, इनकी काउंसलिंग कराई गई, इनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही थी, लेकिन उसी बीच में जो है इनकी ज्वाइनिंग रुक गई। अब ये छात्र तब से इलेक्शन हो गया और उसके बाद सरकार ने कोई सुध नहीं ली, तो अब ये छात्र फिर से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय को फिर से घेरा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मुलाकात के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। विधायक की शिक्षक पत्नी ने पढ़ाने के लिए दूसरे को रखा। 5,000 में दूसरे को पढ़ाने का दिया जिम्मा। विधायक बोले विरोधियों की साजिश है। बिल्कुल सही बात है, विरोधियों की साजिश है कि विधायक जी की पत्नी के स्कूल में कोई दूसरा जाके पढ़ा रहा है और विधायक जी की पत्नी से 5,000 रुपये महीना ले रहा है। इसमें विरोधियों की साजिश है। बिल्कुल सही बात है, विरोधी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि विधायक जी जो है वो देशभक्त हैं, वो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि विधायक जी जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा में करप्शन है ही नहीं। भाजपा में करप्शन कहीं पर नहीं है। भाजपा कभी करप्ट नहीं हो सकती। देशभक्तों की ये पार्टी है, इनके पास देशभक्ति का सर्टिफिकेट है, तो बहुत ही बेशर्मी से बोल देंगे कि ये विरोधियों की साजिश है। पढ़ाने का ठेका 5,000 में किसी और को दिए हुए हैं और वीडियो वायरल होने पर खुलासा हुआ, पूरा वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद ये जो है विरोधियों की साजिश बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए अब पोर्टल से ई पास मिलेगा। पहले जो है इसके लिए लाइन लगानी पड़ती थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को सुबह लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सुस्वागतम पोर्टल शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे वकील, अदालत आने वाले लोग, प्रशिक्षु और अन्य लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए ई पास ले सकेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्राविधानों को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इस बीच CJI चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है ये अभी इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि शिक्षकों और कर्मचारियों को 2.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त भत्ता बांट दिया गया है। खर्च पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। 14 लाख हजार से अधिक का अनियमित भुगतान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में हुआ है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अनियमितता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और
आवासीय भवन की मरम्मत का प्रावधान होने के बाद भी 19,32,000 से अधिक का अनियमित भुगतान किया गया। और इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कई तरह के अनियमित भुगतान किए गए। उनकी ये पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविदा पर नियुक्त विशेष कार्याधिकारी की अनियमित नियुक्ति के कारण 2016-17 में 6,20,511 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। शासन से अनुमति न होने के बाद भी सचिव को 25,000 रुपये प्रतिमाह किराए का वाहन दिया, 3 लाख का अनियमित भुगतान किया। इसी तरह से बिना परीक्षा की तारीख घोषित किए 12 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा कराई और लखनऊ NIC को 1 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। मतलब परीक्षा भी हो गई, परीक्षा की डेट घोषित नहीं हुई और NIC का लखनऊ जो केंद्र है उसको 1 करोड़ रुपया भी दे दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं कितने सारे घोटाले हैं यहाँ पे जो यहाँ आपको दिखाई देंगे। तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। विधानसभा में सरकार ने साफ किया कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन व उन्हें विद्यालयों में आगे रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र अपने खर्चे से रख सकते हैं। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत सपा के राम मूर्ति वर्मा ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के मुकाबले मौलिक पदों पर नियुक्त गत 23 सालों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। आयु अधिक होने के कारण किसी अन्य भर्ती में चयनित नहीं हो सकते। अभी 3500 शिक्षक रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में इन तदर्थ शिक्षकों को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इन शिक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में कहा था कि इन्हें इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत अध्यापक भर्ती सेवा में भारांक देकर आवेदन लिए जाएं। इस आधार पे 2022 में 54 तदर्थ शिक्षक परीक्षा में बैठे, इसमें 40 चयनित हो गए। बाकी तदर्थ शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट 2021 निर्णय के हवाले से कहा कि जिन तदर्थ शिक्षकों ने उक्त परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया उन्हें शिक्षण संस्था में बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वेतन देने के लिए यह प्रबंध तंत्र पर निर्भर करता है। तो तदर्थ शिक्षकों को जब सरकार ने यानी कि सरकार के में जो काम कर रहे हैं उनको कोर्ट ने जब आदेश दिया कि आप तदर्थ शिक्षक के रूप में अगर परीक्षा में बैठते हैं तो आपको भारांक दिया जाएगा और आप नियमित शिक्षक बन सकते हैं, तो उस समय तदर्थ शिक्षकों ने बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे थे जो इसमें नहीं बैठे परीक्षा में, उनको फेल होने का डर था और उनको लग रहा था कि हम तदर्थ शिक्षक से ही डायरेक्ट नियमित कर दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उनकी ये जो उम्मीद थी वो सरकार ने पूरी तरह से विधानसभा में तोड़ दी है। अब तदर्थ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इन पदों पे फ्रेश कैंडिडेट की भर्ती होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।